He is postgraduate in economics, retired from the Gujarat government services. He is life member of Theosophical Society. He is keenly interested in theosophy, attended a study camp at Adyar, Varanasi, Gwali, etc. He is also a national lecturer. He is also Vice President Sanatan Lodge, Surat. Besides, Registrar TOS Gujarat State. So, without taking any more time, I now request Brother Narsim Thagaria to please deliver his talk. Brother Narsim Thagaria, please. ओम ओम ओम। सच्चे ब्रदरहुड का दर्शन होता है। जो आप अभी बैठे हैं ना, ऐसा लगता है कि ब्रदरहुड आप में वास्तव में दिखता है। माय टॉपिक इज दैनिक जीवन में ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इन डेली लाइफ। भातृभाव, भातृप्रेम, भाईचारा दैनिक जीवन का हिस्सा बनने से पहले हमें उसे एक हकीकत की तरह पहचानना जरूरी है। रिकॉग्नाइज एज ए फैक्ट। यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ अनुमान नहीं है कि जिस पर हम काल्पनिक सुवर्णकाल की कल्पना करें। ये कल्पना में रखने की बात नहीं है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड वास्तविक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज ए रियलिटी और यह प्राकृतिक एकता की अभिव्यक्ति है। एक ही जीवन अनेक रूपों में दिखता है, मनुष्य से लेकर विश्व तक, और ये सब अपना कर्तव्य कर्म दैनिक जीवन में भातृभाव से बजाते हैं। भातृभाव से बजाते हैं, ब्रदरहुड से बजाते हैं। प्रकृति में ऐक्य है, उसमें विभाजन नहीं है। ब्रदरहुड में सरलता से हमें एकता का दर्शन होता है। जैसे हम सब, ऐसा लगता है कि हम सब ब्रदर है। दैट इज रियल ब्रदरहुड। इसे नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग कि ये वास्तव में आप जैसे मुझे मेरे में ब्रदरहुड देखे और मुझे आप में ब्रदरहुड देखे, तो जो ये टॉपिक का सीक्रेट है, वो सीक्रेट हम समझ सकेंगे रहने अपने हृदय की गहराई में, ऐसा मेरा मानना है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज ए रियलिटी और ये प्राकृतिक एकता की अभिव्यक्ति है। एक ही जीवन अनेक रूपों में दिखता है, मनुष्य से लेकर विश्व तक, और ये सब अपना कर्तव्य कर्म दैनिक जीवन में भातृभाव से बजाते हैं, ब्रदरहुड से बजाते हैं। प्रकृति में ऐक्य है, उसमें विभाजन नहीं है। ब्रदरहुड में भी सरलता से हमें एकता का दर्शन होता है, जैसे हम आपस में एकता का दर्शन करते हैं। विभाजन एक भ्रमण है, इट्स ए इल्यूजन। विभाजन से अपने आपस के लोगों में अलगता का झूठा ख्याल पैदा होता है। विभाजन से उसकी परिस्थिति के बारे में और अपने बारे में भी। थियोसॉफी ब्रदरहुड में विश्वास रखने वाली उच्चतम संस्था है। थियोसॉफी ब्रदरहुड में विश्वास रखने वाली उच्चतम संस्था है। एक थियोसॉफी के सिवा अलग अलग संस्थाएं अपने को दूसरे से अलग अलग मानती हैं। राष्ट्रीय एकता से ख्याल से देखें तो लोग अपनी अलग अलग पहचान व्यक्त करते हैं, जैसे इंडियन, यूरोपियन। जाति भेद से भी हम अलग अलग हो जाते हैं, जैसे ब्राह्मीण, बनिया इत्यादि। स्किन से भी हमारी पहचान का अलग सर्जन होता है, जैसे काला, गोरा। ये भेद थियोसॉफिस में नहीं रहता। ये भेद थियोसॉफिस में नहीं रहता, ब्रदरहुड में नहीं रहता, ब्रदरहुड में नहीं रहता। हम सब अव्यक्त प्रेम से जुड़े हुए हैं। हिडन लव एम्ब्रेसिंग ऑल इन वन प्लेस। अलगता की भावना हमें दुख देती है। यह भावना भातृभाव से विपरीत है। इससे हम जब ऊपर उठते हैं तब हम विभाजन के दुख से मुक्त होते हैं और दैनिक जीवन में ब्रदरहुड भातृभाव वाले बन
दूसरों की ऐसी मदद करनी चाहिए जिससे हमें दैनिक ब्रदरहुड का निर्माण हो। ब्रदरहुड का निर्माण ही हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने में सहायक होता है। ब्रदरहुड के निर्माण से ही हमारे में आत्मबल की वृद्धि होती है, आत्मबल का निर्माण होता है। उच्च कक्षा का भातृभाव हम में ड्यूटी की अपेक्षा रखता है, उससे हमारे कर्म यथार्थ रूप से हम बचा सकते हैं और इससे सच्चा वैश्विक भातृभाव निर्माण होता है। सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। इट्स ए वेरी गुड सेंटेंस। सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। ये सिद्धांत जब हमारी समझ की गहराई में उतर जाता है तभी हम दैनिक जीवन में सच्चे भातृभाव वाले ब्रदरहुड वाले बन सकते हैं। इसके लिए हमें हमारा सेल्फिश व्यक्तित्व को छोड़ना पड़ेगा और हमें अहम रहित व्यक्तित्व का निर्माण करना आवश्यक है। वैश्विक भातृभाव में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में सहन शक्ति से भी ज्यादा अपेक्षा होती है। सिर्फ ये बोलने से कि भाई मैं तुम्हारा बड़ा हिस्सा हूं, तुम आगे बढ़ो, सिर्फ ब्रदर आई विश दैट आई विल गो अहेड, ये काम नहीं चलेगा। सिर्फ बोलने से ये काम नहीं चलेगा। नेचर डिमांड, प्रकृति इच्छती है कि तुम अमर्याद शक्ति से दूसरों का भला करो, अमर्याद शक्ति से दूसरों का भला करो। परमात्मा ने इसलिए हमने ये पृथ्वी पर भेजा है, अमर्याद शक्ति से दूसरों का भला करो, दूसरों का कल्याण करो। अच्छा मित्र प्रशंसा नहीं करता, अपना दोष भी बताता है। पेरेंट्स जो अपने बच्चे को स्वयं शिष्ट नहीं सिखाते, भातृभाव नहीं सिखाते, बच्चों का अहित करते हैं और स्वयं शिष्ट के अभाव वाले, भातृभाव के अभाव वाले बच्चे विश्व के लिए कांटा रूप बन जाते हैं। जो मदद से दूसरों की इच्छा पूर्ति होती है तो उन्हें संतोष होता है, तृप्ति होती है और उनमें आभार का भाव व्यक्त होता है। लेकिन एक व्यक्ति के चारित्र का निर्माण की अवस्था से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। कैरेक्टर इज द मोर वैल्यूएबल। चारित्र से ज्यादा मूल्यवान नहीं, क्योंकि चारित्र निर्माण में हमें जीवन में ज्यादा मूल्य प्रदान करना पड़ता है। ये चारित्र निर्माण हमें हमारी जिम्मेदारी से ब्रदरहुड में जागृत करता है। हम बहुत ही ऊंचाई वाला भ्रातृभाव तब ही प्राप्त कर सकते हैं जब हम ज्ञान होता है। अपना कार्य मुश्किल परिस्थितियों में भी पूरा करने की क्षमता होती है। भातृभाव यही है जो वर्तमान परिस्थितियों को देख सके और उसके छिपा हुआ सुख दुख को भी देख सके, और ये देखते हुए जो अपना कर्तव्य कर्म बजाते हैं, यही सच्चा भ्रातृभाव है, ट्रू ब्रदरहुडनेस है। जो हम ये अनुभव में आए कि दूसरों के कल्याण में ही अपना कल्याण है, दूसरों के कल्याण में ही अपना कल्याण है, यही सच्चा भातृभाव है। जो हमें अनुभव में आए कि दूसरों के कल्याण में ही अपना कल्याण है। वेलफेयर ऑफ ईच इज क्लोजली इंटरवोवन विद द वेलफेयर ऑफ ऑल। यही विचारधारा से हम अपना स्वार्थी व्यक्तित्व से मुक्त हो सकते हैं। तब हमारा व्यक्तित्व सबके हित में हमारा हित है, ऐसा हकारात्मक विचारधारा वाला बन जाता है। वैश्विक भातृभाव अपने जीवन का एक हिस्सा है जिसमें सबके लिए सेवा, सबके लिए सेवा, ये सूत्र वास्तविक बन जाता है, हकीकत बन जाता है, जिसे हमें दैनिक जीवन में अपनाना है। डू योर बेस्ट, लाइट अप योर लाइफ विथ हैप्पीनेस, हैप्पी न्यू ईयर, लव जोसेफिन, लव जोसेफिन, लव जोसेफिन।
यू ब्रदर ठगरिया जी, आपने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया क्या क्या पॉइंट्स हैं और कैसे हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। जैसे आपने बताया कि भ्रातृभाव, चारित्र्य और दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण ढूंढना, यही भ्रातृभाव की आपने कंडीशन बताई है और यही यूनिवर्सल वैश्विक ब्रदरहुड की, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की जा रही है वही है और हम लोगों ने इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारी डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर रचना श्रीवास्तव इज प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड प्रिंसिपल एट बसंत कन्या महाविद्यालय। शी डिड हर MA from Lucknow University and PhD from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi. Under her guidance, Vasant Kanya Mahavidyalaya was accredited A rating by NAC in 2017. Dr. Srivastava has many figures in her cap. List is long, but I will shorten it. Looking to paucity of time available, Dr. Srivastava has published several books, edited several books, and number of journals, prepared study materials for post-graduation and undergraduate students of various institutions and universities, contributed articles to newspapers, delivered about 20 radio talks, organized number of national seminars sponsored by UGC, ICSSR and NAC, completed 2 research projects on Nepal and India, participated in presented papers in 75 national and international seminars. Without taking much time, I say that she has done lot of work in the field of international relations, which is her specialization. So now I request Dr. Rachna Srivastava to please come and deliver his talk on the topic Universal Brotherhood and World Peace. Dr. Rachna Srivastava. Thank you, sir, for your kind words. Respected chairman of the session, my fellow speakers, all brothers and sisters present here, very good evening to all of you. In fact, we are a little bit short of time, and so I will just raise some important points for your deliberation. Also, I would like to thank Shri Pradeep Mahapatra ji, Convention Officer, for giving me this opportunity to share my views with all of you on the topic of Universal Brotherhood and Global Peace or World Peace. When we talk of Universal Brotherhood and World Peace, we see that there are 2 phrases, Universal Brotherhood and World Peace. And if we want to correlate them, then we have to understand their meaning and also how, until or unless we ourselves are at peace within ourselves, we cannot think of global peace. Looking at the scenario today of the world, we find that Universal Brotherhood is the need of the hour. I am talking about the conflict between Russia and Ukraine, or the tension between China and America, or the tension between India and China. When we see all these conflicts and strifes, we feel that there should be some way out of it. We do not want a third world war because it will be a nuclear war. We all know that Russia is ready to use dirty bomb, nuclear bomb, and the whole world, the whole universe will be threatened by it. I am a student of political science of international relations, and we have learned, we teach, and we have realized that man works out of selfishness and greed. These are the 2 basic characteristics that goad men, people to do their work. We are talking of individuals, we are talking of states, and so when we will be talking of universal brotherhood,
then again we must find what is hidden in it for human beings, for humankind. What selfishness is there in universal brotherhood, even in universal brotherhood for people. आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रही हूँ। एक तरफ हम विश्व बंधुत्व की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ सेल्फिशनेस, स्वार्थ की बात कह रहे हैं, ग्रीड की बात कह रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य कोई भी काम तब तक नहीं करता जब तक कि उससे उसको फायदा नहीं हो, जब तक कि उसका कोई उससे मतलब सिद्ध ना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर we have so many conflicts, not only amongst states, amongst communities, but even with our ecosystem we are in conflict. हमारा जो इकोसिस्टम है, whether it is rivers, whether it is mountains, whether it is trees, we are at conflict even with our ecosystem. तो जब हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड केवल मैन और मैन के बीच का नहीं है, जो मुझे लगता है दिस शुड बी विद आवर इकोसिस्टम which includes all living or non-living things which are there, which we all believe are created by God Himself. आज भी जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो छठ पूजा की तैयारी हो रही है, और छठ पूजा किसकी पूजा है? प्रकृति की ही पूजा है, सन की पूजा है, रिवर की पूजा है। किस लिए है? जिसकी हम पूजा करेंगे उसको स्पॉइल नहीं करेंगे, उसमें हम गॉड का रिफ्लेक्शन देंगे। स्वामी विवेकानंद हो या गुरु नानक हो या डॉक्टर एली बेसेंट हो, जितने भी सेंट्स हुए, उन्होंने सब ने ये बात कही कि हमें अपने आप को भी सामने वाले में देखने की जरूरत है। जब हम खुद को सामने वाले में देखेंगे, जब हम ये मानेंगे कि जो परब्रह्म है, जो सुप्रीम ब्रह्म है, वो हमारे अंदर भी है, एंड दैट सेम soul, supreme soul is getting reflected even in trees, in rivers and in all other human beings. तब हम क्या करेंगे? तब हम उसके साथ मिलकर रहने की कोशिश करेंगे, न कि उसको नुकसान पहुंचाने की। आप सब लोगों ने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में सीढ़ियों पर, स्टेयर्स पर स्पेशली पीपल टेंड टू स्पिट, और इसलिए मैंने कई जगह पर देखा कि वहां पर कुछ ऐसे पोस्टर्स, कुछ ऐसे पिक्चर्स लगा दिए जाते हैं जो सेक्रेड है, और सेक्रेड है इसलिए हम उनको खराब नहीं करते हैं, गंदा नहीं करते हैं। तो द सेम वे वी कैन से कि जब हम सबके अंदर अपने आप को ही देखेंगे तो अपने आप को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे अंदर ईश्वर है और सामने वाले के अंदर भी वही ईश्वर है, और जैसे ही हम ये देखेंगे, जैसे ही हम we put our foot in his or her shoes, तो हमको ये महसूस होगा कि हम ऐसा करें जो हमारे लिए अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है। तो बहुत जमीन पर लाते हुए, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लोग ये बातें कर रहे हैं, और कैसे हमने देखा था कि ब्रदरलीनेस और अदरलीनेस के बीच में केवल 2 अक्षरों का अंतर है, बी और आर। अब बी आर हटा दीजिए, ब्रदरलीनेस बिकम्स अदरलीनेस। आज भी सुबह हम लोगों ने वीसी साहब का जब लेक्चर सुना तो भी हमने देखा कि टू बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। बहुत हम स्किल्ड हैं, हमें बहुत काम आता है, हम बहुत अच्छे बांसुरी बजाते हैं, या हम बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन इफ आई एम नॉट अ गुड पर्सन, तो हमारी जो सोसाइटी को जरूरत है उसको हम पूरा नहीं कर रहे। तो बीइंग अ गुड पर्सन, इसका मीनिंग क्या है? बीइंग अ गुड पर्सन का जो मेरे लिए अर्थ है वो यह कि हम अपने आप को सब में देखें, अपने अंदर ईश्वर को देखें, उसी को हम सब में देखें। अगर हम ये करने लगे तो हमारे लिए ये जीवन जीना आसान हो जाएगा। माइक्रो से
हम शुरू करें, अपने व्यष्टि के स्तर से शुरू करके हम मैक्रो तक पहुंचे, समष्टि तक पहुंचे, यानी हम जो चीज खुद महसूस करेंगे अपने अंदर, फिर उसको हम बाकी अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेट के स्तर पर देखें। बिकॉज सीधे हम ग्लोबल लेवल पे वी आर नॉट एबल टू क्रिएट समथिंग एट ग्लोबल लेवल विदाउट क्रिएटिंग इट विद इन आवरसेल्व्स। तो हमें माइक्रो से मैक्रो की ओर जाने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा ही इसमें इंटरेस्ट है, हमारा ही इसमें हित है कि अगर हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को अपनाते हैं और सबके प्रति, तीसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली विद अदर ह्यूमन बीइंग्स बट इवन विद ट्रीज। क्या हमारे दिल में दर्द होता है जब पेड़ कटते हैं? चिपको आंदोलन, जहां स्त्रियों ने पेड़ को अपना मानते हुए, अपना रिश्तेदार मानते हुए, अपना भाई बहन मानते हुए वो उससे चिपक गई, तो क्या हमें दर्द होता है पेड़ के कटने से? क्या रिवर को जब पॉल्यूट किया जाता है तब क्या हमें कष्ट होता है? बिकॉज द रिवर इज चोकिंग, इट इज बिकमिंग ब्रेथलेस। जब पेड़ पहाड़ काटे जाते हैं, उनको ब्लास्ट किया जाता है एंड दे बिकम एम्प्टी, बैरन, डज इट गिव पेन टू अस? ऐसा लग रहा है कि पेन नहीं होता है, तभी तो हमने इतना सारा जो शरण है सृष्टि का, नेचर का, वो किया है। और उसने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, हमारे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में एवरीथिंग इज सेंटर्ड टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स, एवरीथिंग इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। हम पेड़ों की रक्षा आज करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फॉर आवर वेलफेयर, नॉट फॉर द गुड ऑफ द इकोसिस्टम। जिस दिन हम पेड़ को पेड़ के लिए बचाना शुरू करते हैं, उस दिन हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करेंगे। और ऐसा करना भी जरूरी है। ऐसा हम लोगों ने अभी देखा कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी को कब बरसना चाहिए और कब बरस रहा है, अभी भी गंगा जी में पानी बढ़ा हुआ है, या राजस्थान में रेगिस्तान में पानी बरस रहा है, या अपने लिए ही सही प्रैक्टिस करना शुरू करें, एंड देन वी कैन गो टूवर्ड्स सेल्फलेसनेस, इंडिविजुअल पीस से फिर हम ग्लोबल पीस की ओर जा पाएंगे। जब तक कि हमारे अपने अंदर एक सामंजस्य, एक हार्मनी नहीं होगी, हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, इन 6 के बीच में जब एक हार्मनी होगी, एक सामंजस्य होगा, then we will be at peace with ourselves, and only then we can feel one with others. Only then we can see the light that is shining in us. We can see that light only then in others. The light, the life, love which is within us, that we will be able to see in other people also. Tat Tvam Asi. अहम ब्रह्मास्मि से तत्त्वम असि की ओर हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमको अपने आप को बचाना है, अगर हमको जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो स्ट्राइक्स हैं, जो पर्सनल डिस्कॉर्ड्स हैं, वहाँ से लेकर जो ग्लोबल लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर हमको उनको सॉल्व करने की इच्छा है, अगर हम उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, then it is need of the hour। जो हमारा विषय है कन्वेंशन का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नीड ऑफ द आवर, मुझे लगता है कि ये बहुत सही है, एप्ट है when we look around ourselves। So I have written some things, but मुझे लगता है कि समय की कमी को देखते हुए मैं अपनी मुख्य बातों को ही आपके सामने प्रस्तुत करूं और कुछ ऐसे आपके सामने मैं विषय छोड़ दूं जिससे कि आप उस पर विचार कर सकें। अगर हम इस पर विचार करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जब हम अपने अंदर शांति को महसूस करते हैं, तब हम बाकी अपने पर्यावरण में भी शांति देखते हैं, और जब ये शांति होगी तभी हम उस रास्ते पर चल सकेंगे जिस पर मानव का कल्याण है। देखिए, कहना बहुत आसान है,
विश्व बंधुत्व की बात करना या वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, ये बहुत आसान है कहना, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि हमको अपने लिए उसकी यूटिलिटी को देखते हुए, कोरोना वायरस ने जिस तरीके से हम लोगों को जगाया है, ग्लोबल वार्मिंग ने जिस तरीके से हम लोगों को चेताया है, और अब रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने जिस तरीके से हमें न्यूक्लियर वॉरफेयर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड शुड बी प्रैक्टिस। इट इज नॉट ओनली एन आइडिया, एक लॉफ्टी आइडिया नहीं है, इनफैक्ट ये रियलिटी है, और रियलिटी होने के नाते हमें इसे आजमाने की ज़रूरत है। वी हैव टू प्रैक्टिस इट। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और स्कूल, कॉलेज या इस प्रकार के कन्वेंशन, समागमों, सिम्पोजियम के माध्यम से हमको इस आइडिया को पॉपुलर बनाने की ज़रूरत है। एंड वी कैन अचीव इट थ्रू ओनली डायलॉग। जब जितना ज़्यादा हम बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, उतनी चीज़ें हमें आसान दिखती हैं। जो चीज़ हमें पहले कठिन दिखती है, वो जब हम बात करते हैं तब रास्ते खुलते हैं, हमारे एनलाइटनमेंट होता है, एंड दैट आइडिया स्टार्ट्स बिकमिंग मोर फीजिबल। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इस पर और ज़्यादा आगे हम विचार कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना। Although it is evening and we are all very tired, yet you listen to me patiently. मैं बहुत अच्छी वक्ता, कुशल वक्ता नहीं कहूँगी अपने आप को, लेकिन बस ये लगता है कि जो महसूस करें वो कहें, तो शायद सामने वाले के दिल तक वो बात पहुँच पाती है। धन्यवाद। Thank you, Dr. Srivastava, for marvelous explanation as you have given. Being a specialized in international relations, you have taken example of Russia, Ukraine, US, Russia, India, China, and to avoid third world war. That's the first motive you are taking. सेल्फिशनेस एंड नीड्स, यही जो रीजंस हैं, और ये इकोसिस्टम की जो आपने बात कही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपने कहा कि हम लोग वर्शिप करते हैं नेचर की, और फिर नेचर को ही डिफाइन करते हैं। सो ब्रदरलीनेस से अदरलीनेस के बाद, माइक्रो से मैक्रो के बाद, आपने बहुत ही कम शब्दों में एप्टली अपने टॉपिक को समेट दिया है, और बहुत अच्छे से आपने हम लोगों को समझा दिया, क्योंकि आपका टॉपिक था यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड वर्ल्ड पीस। थैंक यू वेरी मच। सो फाइनली आई लाइक टू इंट्रोड्यूस Swarlina Mohanty, who is third and last speaker for this session. Swarlina Mohanty is a life member of the Theosophical Society of India since 2003. She has addressed camps on motivating and leading youth. She is associated with NGOs and organizations working for holistic development of children. She founded a new lodge named Prayas Theosophical Lodge in December 2017. The members of the lodge are mostly young children and youth for whom she conducts weekly meetings and also seminars, special study classes, workshops from time to time. She is actively participating and conducting weekly sessions of Young Indian Theosophists group. During her membership, Swarlina has also been an active Theosophical Order of Service member working for poor and unprivileged children. As we were just hearing the last session about the TOS, that TS is the TOS, because unless we are doing the Theosophical Order of Service work, TS is incomplete. She took charge of TOS Delhi region in 2016 as a regional secretary and has been dedicatedly working under the guidance of senior members of TOS. So I now invite
Sister Sorlina Mohanty to please deliver her talk on the topic separateness comes from ignorance. Sister Sorlina Mohanty. Thank you, Brother Arjun, my co-speakers, sisters and brothers. Well, I'll be shortening the write-up which I have written because we have got less time now. But yes, I would like to highlight the points which are very important to my heart, and I thought I should express those at least. Now the topic is separateness comes out of ignorance. So the first thing which clicked me is separateness is so much visible. We see different colors, different choices, different ways of liking and disliking, different groups. But when we talk about oneness, we always say that it has to be realized. That means which is visible is something different, and there is probably something else which we need to realize. From there only I started this write-up. So when we all look around us, we see people at very different stages of life actually. And we call it evolution, different stages of evolution, that is why people are different. Some of us are not that much advanced than the other souls, and some of the other souls are very much advanced than us. That is why this difference is there. Because the very rule of evolution is, we all will learn, but at our different pace, different time and space too. Now when we find that, as there are different stages in the earlier evolution also, like the vegetable above the minerals, animals above the vegetable, now human above animals, and we all know that there is a higher stage from human to superhuman. That is why it is seemingly different and separated, but yes, the chain is the same. Now the Theosophical Society is a movement which was launched in the world by some of very senior members of the White Brotherhood, and with a definite purpose. What was that? Our first objective, if I take up, to form a nucleus of the Universal Brotherhood of Humanity. Now, the very personality which we have all been building up for so many years, thousands of years, it has gone so strong, so self-assertive, and it's so hard now to change our attitude, because we have been living in a different way of life and a different style of living, different way of thinking, different way of approaching, acting, reacting. So what happens is, we don't get easily ready to expand ourselves. That is why this very problem of that I-ness is so much there, so much there. And if we don't realize it and work on that petty I-ness, we are not going to progress. Yes, we will progress, but very slowly on this evolution phases. Now there is a fundamental concept in Buddhism, Sakya. This is a Pali term meaning the illusion that a person is a separate personal identity. Now if you refer to Patanjali Yoga Sutra, I am sure all of you sitting here have read these slokas and read Patanjali Yoga Sutra. It says, I-ness, liking and disliking. These are all causes of suffering. That is why it says, avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha. Now this avidya, we all are ignorant, is the first thing out of which this I-ness has developed. And that is why we are so grouped. Like I like something, some pattern of things, so it is my group. I don't like this, I dislike this pattern, so that is the other group. A very basic liking and disliking also lead us to this I-ness, separateness, you, me, blah, 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 blah. Now scientists tell us that man evolved some 70 million years ago, and before that, the planet existed for millions of years. In some respect, human beings have done phenomenal things in terms of development on a very constructive side. But then, what happened millions years ago, it was like we all were divided into tribes, your group. We were protecting our own group, very primitive.
do we really think that we are different? Do we think we are psychologically grown up? No, not exactly. Because we behave very, very primitive in our day-to-day life, in our interactions, in our transactions, in our engagement with people, places, animals, minerals, environment, everything. Now this division, whatever we have kind of group, and the hatreds from the disliking, these all grow up with ignorance. Now, if we look at it, because we are differently believing things, we are differently behaving in certain ways, that is why we have formed different belief systems. If we talk about even the religious systems, the way we do our daily worship, our daily transaction with people, our thought process. Now different religions, we keep on saying that they seem different, they approach differently, but they approach towards the same truth. We all know it. Now, it is obvious that this very division we have created into groups, it has created the greatest insecurity in us. We think if I'm grouped into something, I'm secure, but yes, definitely not. We just heard Rachna ma'am when she was talking about world peace. We are a group, we are behaving differently, we are thinking differently than others, and from there only it all starts. All our riots, war, competitions, and everything. Now, what happens now is, I wanted to pinpoint one very specific aspect of it. Now, what is our responsibility in this world that is divided like this? We must examine what has gone wrong and why are we still going on the same direction, saying that this is progress, progress and progress. It's only so-called progress. What is the right direction to go into? Let us look at the kind of individual that we are creating. Because after all, the world is built up of individuals like you and me, and we can do what we like, all of which has a tremendous effect on our next generations. I work with little children, youth. I have grown up with children from age of 5 to 20s now, so I have seen how they have behaved, how they have grown up, the kind of tendencies they develop from their family, from their friend circles, from the schools they go into. Okay? Now in schools what we do, we teach them to be ambitious, very, very ambitious. So we keep on admiring a child when some child has a special capacity, a special capability, a special talent, and we start looking down upon the child who's probably not very competent, very capable, or not that so talented as we. Now this is the pattern right through the world. We tend to push the individual what we consider is good, and what we do is, instead of teaching the child for overall development and making his or her aware that you love something, if you go and explore that, what we do is, we ask the child to compete with others so that he is ready to grab a best paid job, a highest reward, a bigger appreciation in life. So what happens is the child learns to become egoistic if he is specially able or specially talented. Sometimes the highly ambitious child tends to be very rude, ruthless. So love, compassion, everything goes away since the childhood itself. And we expect those same children who we have grown up as ambitious, highly ambitious and competitive, without any love and care and compassion for others, we want them to create a beautiful world. Forget it. We'll never be, achieving that state. Because we are only creating that, and we expect the world to be beautiful. How can we expect that when we are, it's like as you sow, so you reap. We are sowing wrong seeds and we are expecting beautiful fruits and flowers. We are not supposed to do that. And we all are responsible for that. I will talk about the short story here. Once I was a teacher, people from nearby villages visited the teacher to seek advice for their problems. The teacher and the students used to listen, ponder, and offer solutions to the problems they could. One of the students who participated in many of these discussions somehow grew impatient that every day we are talking about the same thing. So what he started saying is, the vocabulary he picked up is, these people are so ignorant. He used to shake his head, then cry out of frustration sometimes. There is so much ignorance in the world. His teacher noticed this. He advised his student
against his behavior or looking down on other people. But in vain. One day, the student and the teacher complaining will not let the darkness go away. The teacher smiled. The same is with ignorance. It will not go away by complaining aloud. With the help of knowledge, even the most ignorant person can become a scholar. So we have to work on it. Since then, the student never complained. So either we think that a savior has to come and protect the mankind, or we accept the responsibility. If we are not increasing our understanding, if we are not producing better human beings, then this problem is an endless process. If all the rays of the universal light against whom do we fret and fight, is ignorance the cause of all strife? Is happiness a byproduct of a noble life? Let's question this. The earthly distinctions are man-made. Rays of the sun do not differentiate. So we need to keep on questioning what we are doing, how we are doing. Oneness in diversity is exhibited in nature, and the appearance of a rainbow, if you look at it, which is an aggregation of diverse synchronous colors. When colors are separated, they disperse and are not visible. By the magical prismatic effect of the sun and rain, clouds, the concerted reflection forms sublime rainbow signifying harmony and equality. So let us open our hearts, open our arms to embrace, inculcate universal love and peace for universal family, be universal in our love. Then we will see the universe as a picture of our own being. It is a responsibility, of course. Thank you all. Thank you, Swarnanaji, for very illuminative talk and an illustrative story you have narrated. आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया कि ये आईनेस का प्रॉब्लम है, अविद्या, अस्मिता, ये जो प्रॉब्लम्स हैं प्रिमिटिव हम अभी भी हैं, वहीं के वहीं हैं, तो हमको इसको चेंज करना है, अपनी रेज करना है अंडरस्टैंडिंग को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सौर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छे से सेपरेटनेस और इग्नोरेंस कैसे हटा सकते हैं और सेपरेटनेस की वजह से ये इग्नोरेंस है, ये हम लोगों को बताया। सो वी कैन कंक्लूड इट टुडे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस as to what is the universal brotherhood, since you have told us that this difference is due to the ignorance, separateness, you are saying. We know that consciousness is one united and integrated, embracing all the kingdoms of the nature, whereas at the level of the Lord mind principle, we are different. And that is why it is said that mind is differentiated. This is the mind who is differentiated, but the consciousness is integrated. So our work lies in realizing one consciousness in everyone, despite differences at mental level. So we can conclude it like this, that our work lies in realizing our consciousness in all, self in all and all in self, as our earlier speaker has also said like that. So thank you very much. Thank you everybody. आफ्टरनून के सेशन काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं और आज थोड़ा सा और एक्सर्शन हो गया, फिर भी थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग आवर स्पीकर. थैंक यू ऑल द स्पीकर्स वंस अगेन फॉर गिविंग सच वंडरफुल एक्सपोजिशन ऑन द यूनिवर्सल ब्रदरहुड. थैंक यू एवरीबॉडी.